हाय गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने एक बहुत ही एक्सपेंसिव और प्रीमियम आर्ट मटेरियल परचेज किया है, एक मैकेनिकल पेंसिल। और इस वीडियो में हम लोग उसी मैकेनिकल पेंसिल के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले कि मैंने इतना महंगा परचेज क्यों किया एंड इज दिस पेंसिल रियली वर्थ द प्राइस। मतलब इन शॉर्ट इस पेंसिल का हम लोग इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि इन दिस वीडियो आई एम गोना रिव्यू माय न्यू मैकेनिकल पेंसिल पेंटेल ग्राफियर 1000। तब सबसे पहला इस पेंसिल का बॉक्स के बारे में। अच्छा, ये कुछ बॉक्स तो है ना, ये नॉर्मल सा एक पाउच है। सो इतना कॉस्टली पेंसिल है, फिर भी जो नॉर्मल 15-10 रुपीज़ के जो कैमलिन सेलो के जो पेंसिल आते थे मैकेनिकल पेंसिल, ये सेम उसी तरह का पाउच है। इसमें कोई एक्स्ट्रा लेड एंड इरेजर या शार्पनर फ्री में नहीं मिलता है। एंड इस पाउच में सिंपल जो बस एक जापानीज में सब चीज़ लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन है पेंसिल के बारे में। जस्ट जो इंग्लिश में लिखा हुआ है दैट इज़ द नेम ऑफ द पेंसिल विच इज़ ग्राफ गेयर 1000 0.5 mm। और यहाँ पर क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड पेंसिल में भी कुछ डिटेल्स है, तो वो हम लोग पाउच के बाद देखते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पेंसिल का जो प्राइस MRP दैट इज प्रिंटेड ऑन दिस पैकेट दैट इज MRP रुपीज़ 1100 रुपीज़। ठीक है, तो ये पेंसिल को मैंने परचेज किया फ्रॉम अमेजॉन इन रुपीज़ 940 रुपीज़। तो अगर आप लोगों को लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। अब इस पेंसिल को निकालते हैं इस पाउच से एंड देखते हैं कि ये पेंसिल एक्चुअल में है कैसा। सो ये है मैकेनिकल पेंसिल। सो ये पूरा मेटल का बना हुआ है, मेटल के कारण बनने का थोड़ा सा हैवी फील होता है, बट एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब इसे पकड़ो तो वेट इसका इतना अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आपको कुछ वेट का पता नहीं चलता है। एंड जो वेट है उसके कारण इस पेंसिल का बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। सामने में ये एक ऐसा कुछ टेक्सचर वाला ग्रिप मिलता है, हालांकि ये रबड़ नहीं है, बट ये कुछ जो टेक्सचर बना हुआ है इसके कारण इसको पकड़ने में बहुत मस्त सा फीलिंग आता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और डिटेल्स लिखे हुए हैं, ग्राफ गियर 100 और 0.5 mm का पेंसिल है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये एक बहुत मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की। यहाँ पे अभी आप लोगों को B दिख रहा होगा। उसके बाद मैं जैसे इसको रोटेट करूँ तो 2B आता है। उसके बाद और रोटेट करूँगा तो यहाँ H आता है, देन HB। सो ये सारा इसके अंदर लेड नहीं है, बट ये शायद मुझे लगता है कि ये उसके लिए कि आप जो भी लेड इसके अंदर पुट करोगे तो उसको आप जस्ट आप ध्यान में रखने के लिए आप उसको कर सकते हो कि इसके अंदर फिलहाल अभी HB का लेड है या H का लेड है। तो मुझे लगता है ये फीचर शायद उस लिए है। उसके बाद ये पेंसिल काम कैसे करता है, नॉर्मल सा ये पीछे इसको आप अगर ऐसे पुश करो तो ये पेंसिल का ये एक मेटल पीस बाहर आ जाता है। उसके बाद उसको आप दोबारा जब और पुश करोगे तो उसके से लेड बाहर आता है। उसके बाद उसको वापस डालने के लिए इसको दोबारा से पुश करो ऐसे करके, और जस्ट इसको पुश बैक कर दो तो वो वापस से अंदर चला जाता है। इसमें कोई लॉकिंग मैकेनिज्म वगैरह नहीं मिलता, बट ये एक चीज़ आ जाता है जो आपके पेंसिल को शायद बंद करने में या शट डाउन करने में हेल्प करता है। जस्ट ये देख लो, जैसे कि आपका ये चीज़ बाहर निकला हुआ है और उसको आप अगर आपका ये क्लिप को अगर आप दोबारा प्रेस करोगे तो वो चीज़ अंदर चला जाता है। आपको दोबारा उसको बाहर निकालने के लिए इसको आपको प्रेस करना पड़ता है, वो बाहर आता है। बस यही एक सिंपल सा पेंसिल है। सब देखो, एक आर्ट मटेरियल भले ही दिखने में कितना ही सुंदर हो, कितना ही महंगा क्यों ना हो, बट उसकी एबिलिटी तभी पता चलेगी जब हम उससे एक ड्राइंग बनाएंगे। हाँ, तो ड्राइंग करने के लिए मैं पेंटेल का 0.5 mm 4B का लेड अपने पेंसिल के अंदर पुट करके यूज़ करूँगा। और ड्राइंग में मैं और भी जो मटेरियल्स यूज़ करने वाला हूँ वो ब्लेंडिंग टूल जैसे कि सॉफ्ट हेयर मेकअप ब्रश और एक कॉटन यूज़ करने वाला हूँ। मैंने इस ड्राइंग में एक दफ़ा भी इरेज़र का यूज़ नहीं किया है और ये एक सिंपल सा ड्राइंग है जिसको बनाने में मुझे हाफ एन आवर का टाइम गया। तो ज़रा आप लोग मुझे देख के बताओ कि इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो आप लोगों को कितना ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके बताओ। हाँ, तो अब ड्राइंग भी होगी, अब मेन मुद्दा के बाद पेंसिल का रिव्यू। सब देखो, ये पेंसिल कोई थोड़ा मोड़ा दाम का पेंसिल है नहीं। 1000 रुपीज़ फॉर अ सिंगल पेंसिल, ये बहुत महंगा आर्ट मटेरियल है। और अगर आपको ये पेंसिल यूज़ करना है तो आपको इसके लेड परचेज करने पड़ेंगे। HB 2B 3B जो भी लोगे तो वो आराम से आपका 300 to 400 आते हैं। मतलब अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो वो 1500 तक का बजट होना चाहिए ये पेंसिल के पीछे इन्वेस्ट करने के लिए। सो अब इस पेंसिल में ऐसा है क्या, मैजिकल पेंसिल है क्या, जस्ट छुओ ड्राइंग बन जाएगा, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी लगा हुआ है ऐसा वैसा कुछ? बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सा एक पेंसिल है, मेटल का पेंसिल है जिसके अंदर आप लेड डालो, पीछे से पुश करो तो आगे से लेड बाहर आएगा ना, आपको उसे सिंपली ड्राइंग करना है। कुछ खास फीचर्स नहीं है इस पेंसिल में। सब इतना महंगा क्यों? अब मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ तो ये जो पेंसिल है ना, ये बहुत प्रीमियम साइड ऑफ द पेंसिल है। तो जब आप पेंसिल को आप होल्ड करते हो वो जो प्रीमियमनेस वाली जो फीलिंग आती है ना, ये सारे पैसे उस फीलिंग का है।
सो अब क्या सच में ये पेंसिल जब आप ड्राइंग करोगे तो आपको इतना अच्छा फीलिंग है, एक्सपीरियंस है कि आपका ड्राइंग बहुत खूबसूरत बन जाए? तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वही बात, अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास बेकार आर्ट मटेरियल भी है ना, तो आप एक बहुत सुंदर ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। और आपके पास स्किल्स नहीं है एंड आपके पास दुनिया का अच्छा से अच्छा महंगा से महंगा आर्ट मटेरियल ना, तो आप एक अच्छा ड्राइंग नहीं क्रिएट कर सकते। सो अब आप लोग बोलोगे आपके पास तो स्किल्स भी और आप अच्छा ड्राइंग बना लेते हो, बट आप फिर भी इतना महंगा खर्च क्यों किया जब आप एक नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल से ड्राइंग कर सकते हो? सब देखो, पहली बात तो ये एक खर्च नहीं है, ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात, एक छोटी सी कहानी कि मैं बचपन से ही मैकेनिकल पेंसिल्स नॉर्मल वाला ही यूज़ करता हूँ, जो 10 से 15 कैमलिन एंड सेलो वाले आते हैं, मैं वही यूज़ करता था। बट कुछ महीनों पहले मैंने एक प्रीमियम मैकेनिकल पेंसिल परचेज किया जो टॉम्बो का था, जो अराउंड 300 to 400 का था, उसको मैंने परचेज किया। सो अब जब मैंने वो प्रीमियम मैकेनिकल पेंसिल यूज़ की तो उससे जो मुझे फीलिंग आया ना, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, दैट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। बट उस पेंसिल के ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, आप पता नहीं लेड के ऊपर प्रॉब्लम थी कि क्या। सब बात को समझो, वो पेंसिल था 0.5 mm का एंड उसके साथ जो लेड मुझे फ्री मिली थी वो भी था 0.5 mm HB। मैं जनरली मैकेनिकल पेंसिल डिटेलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। सो डिटेलिंग के लिए मैं कई दफ़ा 4B या कोई भी डार्कर ग्रे वाला पेंसिल यूज़ करता हूँ, हाइपर रियलिज्म में ड्राइंग बनाता हूँ तब। तो अब मैंने 4B का अमेजोन में लेड सर्च किया तो वो एक ही ब्रांड का आता था, दैट वाज पेंटल। सो अब पेंटल का जो मैंने 4B का लेड मंगाया वो भी 0.5 mm का था एंड मेरे पास जो टॉम्बो का मैकेनिकल पेंसिल था वो भी 0.5 mm का था। तो अब जब मैंने इसका लेड को इसके अंदर पुट किया एंड जब मैंने इसे यूज़ करके देखा तो मैंने क्या नोटिस किया, जो लेड है वो पेंसिल के अंदर ही अंदर टूट रहा है। पता नहीं क्यों, शायद उसका जो मैकेनिज्म है उस लेड को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। तो वो जो 4B का लेड है वो बहुत ज़्यादा वैसे टूटते टूटते बहुत सारे लेड मैंने उसके पीछे वेस्ट किए हैं एंड उस पर उसका जो लेड था HB का, जो टॉम्बो का लेड आता वो बहुत अच्छा से उस पेंसिल के साथ काम करता था। बट जब मैं उसके अंदर 4B का लेड, पेंटल का लेड डालूँ, मैं जब भी उसे मतलब पुश करके निकालने की कोशिश करूँ तो वो अंदर ही कहीं फंस जाता था। उसके बाद मुझे पूरा पेंसिल को खोल के उसको वापस से ठीक करना पड़ता था, देन वापस एक नया लेड डालना पड़ता। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम जाता था एंड बहुत ज़्यादा लेड की वेस्टेज होती थी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना पेंटल का ही पेंसिल परचेज कर लिया जाए, क्योंकि जब पेंटल के लेड और पेंसिल के पेंसिल आएंगे सो दोनों अच्छे से एक साथ काम कर पाएंगे। तो मेरा बेसिकली यही रीज़न था, जो भी लेड आते हैं सब चीज़ में परचेज करो तो वो एक पेंसिल में अच्छे से चल जाए। मेरा बस मेन मोटिव वही था कि मुझे उस लिए एक मैकेनिकल पेंसिल चाहिए था, जिसके लिए मैंने इसके पीछे इन्वेस्ट किया। सो अब 100 बात की एक बात, आपको ये पेंसिल परचेज करना चाहिए या नहीं? सो अब देखो, मेरा जो रीज़न था वो एक वैलिड रीज़न था। तो अगर इसी तरह आपको कोई रीज़न है और आपके पास बजट है तो आप ये पेंसिल परचेज कर सकते हो, क्योंकि 1000 रुपीज़ कोई नॉर्मल सा अमाउंट नहीं है एक सिंगल पेंसिल के लिए। तो थोड़ा बजट थोड़ा देख लो और ये पेंसिल परचेज करो। और हाँ, अगर इतना ज़्यादा बजट नहीं है और एक प्रीमियम पेंसिल देख रहे हो, हाँ, देन गो बाय टॉम्बो मोनो का मैकेनिकल पेंसिल। वो बहुत अच्छा पेंसिल है, ट्रस्ट में। उसमें कुछ तो फीचर भी है पीछे टॉम्बो का, आपको इरेजर देखने को मिल जाता है। और अगर ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में देखना है तो ये वीडियो चेक कर लो, मैंने फुल स्पेशल वीडियो बना के रखा उस पेंसिल के बारे में। और अगर और आर्ट मटेरियल से रिलेटेड वीडियो देखना है तो ये प्लेलिस्ट चेक कर लो। मिलते हैं किसी ऐसे अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।